हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ से पिछला ब्लॉग समाप्त हुआ था। मंदिर से हम लोग प्रसाद चढ़ाकर आ गए थे, पैसे वगैरह दे दिए थे। अब आ गई है बारी मेला घूमने की। तो मेले में मैंने अपने लिए एक देखिए मैरून कलर के कंगन लिए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे कंगन हैं। तो और भी कुछ सामान घरेलू लिया गया हुआ था। तो ये जो मथनी है, ये काजल ली ली हुई है। तो आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे काजल ने किसके लिए ली है, किसके कहने पर लिया हुआ है। तो यही सब सारी शॉपिंग करी हुई थी। और विसर्जन का वीडियो मैंने बनाया हुआ था, लेकिन काजल ने वीडियो शूट करी थी और फिर आगे फ़ोटो क्लिक करने लगी। तो विसर्जन की पूरी वीडियो इसने सेव ही नहीं करी। बनाई तो पूरी वीडियो थी, पर सेव करना भूल गई, तो इससे सारी वीडियो मेरी मतलब ख़राब चली गई। और जो करने हम आए थे वही वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो यहाँ पर आगे हमने लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा प्यारा सा लोटा लिया, कटोरी ली। और बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा ये लोटा। काजल बता रही थी कि मामी ये 10 या 20 रुपए का लोटा मिलता है हमारे यहाँ, आप इतना ठग गई हैं। आपको इसने 60-70 रुपए का लोटा और कटोरी दिया हुआ है। और हमने भी ध्यान नहीं दिया। छोटे बर्तन के मतलब उसमें चाह में मैंने ले लिया, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। और फिर वह खरीदारी हो गई थी हम दोनों की। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हम लोगों ने पिया गन्ने का रस। काजल ने पिया ठंडा वाला गन्ने का रस और हमने बिना बर्फ़ वाला पिया, क्योंकि बिना बर्फ़ वाला ही हम पियेंगे, क्योंकि गले में टॉन्सिल है तो नुकसान करेगा। और यहाँ पे इनसे कह रहे थे बिना बर्फ़ वाला ग्लास जो है काफ़ी महंगा दिया, 20 रुपए का दिया। और बर्फ़ वाला 15 रुपए का। तो ऐसे ही कुछ हम आपको प्राइस भी बताते जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। तो भरपेट हमने पी लिया गन्ने का रस और पेट हो गया ठंडा-ठंडा। तो अब देखिए पी के आराम से हम लोग निकल पड़े हैं। यहाँ पर भाई साहब जी को हमने दिया था 500 का नोट, तो इनके पास चेंज ही नहीं मिल रहे थे। काफ़ी देर तक खड़े रहे, तब जाके इनका कोई लड़का टूटे लेकर के आया, तब मुझे पैसे मिले। और फिर पहुँच गए थे सीधे घर। और घर आते ही कपड़े वगैरह चेंज करना है। और बस आते ही इतनी गर्मी लग रही इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो मत। और लाइट यहाँ रहती नहीं है। कुछ लोग परेशान करना चाह रहे हैं, पर कोई बात नहीं, फ़र्ज़ी में परेशान करके उनको खुशी मिलती है, तो चलो कोई बात नहीं, वो खुश रहें बस। हमें परेशान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो कोई बात नहीं, भगवान लड्डू गोपाल का नाम लेते हुए, बस उन्हीं का नाम लेते हुए अपने दिन और रात हम काट लेते हैं, जो मुझे कष्ट देना चाहते हैं। और खुश हैं, खुश रहें इसी तरह से। तो फिर अपना यहाँ पे चलो मुँह हाथ धुल लेते हैं। और लगी है मुझे बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि वहाँ पर मेरे खाने लायक कुछ भी नहीं था। क्योंकि बिना ऑयल का मैं वहाँ क्या खा लेती, सब कुछ पकौड़ा फ्राई किया हुआ मिल रहा था। तो इसलिए वहाँ पर मैंने कुछ नहीं, सिर्फ गन्ने का रस लिया। काजल से मैंने बार बार कहा कुछ खा लो कुछ खा लो, पर वो खाना खा के गई थी। तो कही थी मामी मुझे ज़रा सा भी भूख नहीं है, मेरा खाने का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो बस वो भी नहीं कुछ खाई। और अभी हम भी मुँह हाथ धुल रहे हैं, वो कपड़े वगैरह चेंज कर रही है। तो लगा लेते हैं दोनों लोगों का खाना फटाफट से और खा लेते हैं। और जब कहीं जाते हैं और लौट कर आना होता है ना, तो सच में बोलिए मन करता है बस सीधे खाना ही मिल जाए, अगर बाहर नहीं खा के आते हैं तो बहुत तेज़ से भूख लगी थी। वैसे लड्डू को मैं खाना पानी और उनका नाश्ता पानी सब रख के गई थी, उनको खिला के गई थी। पर मैंने सोचा एक बार फिर से मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना खाने जा रही थी। तो लड्डू को भी अपनी थाली से ही खिला दिया था। उसके बाद हम दोनों खा रहे हैं। और जैसे ही ये 1-2 निवाले मेरे घर मतलब पेट के अंदर गए, तो इतना शांति मिली, सच पूछिए बहुत तेज़ से भूख लगी थी। और घर आकर देखा दाल रोटी, तो और भी ज़्यादा मुँह बन गया था कि बाप रे! दाल रोटी। फिर मैंने क्या किया, दाल को गरम कर लिया, उसी में डाल लिया था दही। तो दाल और रोटी दही खा लिया, तब स्वाद मिला, तब मेरा पेट भर गया था। वरना सच वो मानिए, अगर दही ना होता तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाती। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को दाल रोटी अच्छी लगती है नहीं? 1 महीने से मैं खा रही हूँ दाल रोटी तो जी उब सा गया है। लेकिन जब भी मैं कुछ भी तीखा या चटपटा ज़रा-सा भी खा लेती हूँ, तुरंत रिस्पॉन्स मतलब नेगेटिव मिल जाता है मुझे, मतलब दिक्कत हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि मेले में मैंने क्या-क्या शॉपिंग करी हुई है। तो दिखाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे, बस छोटी-मोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी वो ले आए थे। चलिए दिखाते हैं। मन आ गया कि आप लोगों से शेयर करें ताकि हमारा वीडियो बन जाए, इसलिए
तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ अपने लड्डू के लिए मैं क्या लाई हूँ। तो ये देखिए, एक ये फ़ैन लाई हूँ लड्डू के लिए। ये लड्डू के भी काम आएगा और लड्डू के बहाने मेरे भी काम आ जाएगा। तो ये अपने लड्डू के लिए मैं लाई हूँ। और ये लड्डू के लिए मैं चश्मा लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये अपने लड्डू के लिए लेकर के आई हूँ। लगा कर भी दिखा दूँ क्या? लड्डू चश्मा लगाओ, बहुत बड़ा हो गया लड्डू तुम्हारा चश्मा। ये तो बहुत बड़ा हो गया। लड्डू का चश्मा तो बहुत बड़ा हो गया है भाई। ये देखो, रुक ही नहीं रहा है। अब इसमें वो लगाना पड़ेगा, लास्टिक, ऐसे रोकना पड़ेगा। लड्डू का चश्मा बड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ा हो गया ना लड्डू, तुम लेटो आराम से। लो भाई, ये चश्मा ना तो बहुत बड़ा हो गया है, तो यह किसी अपने भतीजे को दे देंगे हम। और ये लड्डू के लिए एक छोटा सा प्यारा सा लोटा लेकर के आए हैं और ये एक कटोरी लेकर के आए हैं लड्डू के लिए ही। तो ये कितनी 4 चीज़ें हो गई ना, पंखा, चश्मा और 2 बर्तन लड्डू के। तो ये जो मथानी है दिखा रहे हैं आपको, हमारी मम्मी ये लाई हुई है। ये अपनी मम्मी के लिए लाई हैं क्या बुआ के? किसके लिए लाई? बुआ, मम्मी? बुआ के लिए लाई हैं मथानी। कह रही थी बहुत बड़ी है घर में, पर बुआ ने कहा था छोटी मथानी लेकर के आना। तो ये अपनी बुआ के लिए लेकर के आई हुई हैं। और ये बैट एंड बॉल है, तो ये भी अपने भाई के लिए लेकर के आई हुई हैं। और बस इतना ही सारी शॉपिंग में, और भी है मेरे पास। दिखाती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लेकर के आई हूँ, ये देखिए, ये धूपबत्ती का पैकेट है। तो ये बहुत ही सुगंधित धूपबत्तियाँ हैं और इतनी ढेर सारी एक साथ ले लो ना तो कम से कम छुट्टी हो जाती है, 1 महीने तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये मुझे ना बहुत ही उपयोगी अपने लिए लगा हुआ है। और इतनी ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं जब चंदिका देवी जाती हूँ ना तो मैं रोज़ तो मैं ख़रीदती नहीं हूँ, कभी कभी जब चली जाती हूँ। तो ये रेड नहीं, येलो कंगन है और ये रेड है और ये मैरून वाले। इतने ढेर सारे, बस और कुछ भी नहीं लाई हूँ। और ये चूड़ियाँ ना मुझे प्रसाद में पुजारी जी ने दी थी, वहीं पे माता जी का जब प्रसाद चढ़ाया था तो वहीं के अंदर जो माता जी पे चढ़ती हैं चूड़ियाँ, तो पुजारी जी ने दिया था प्रसाद के रूप में। और कुछ नहीं, बस इतना ही है। और जो कुछ रह गया होगा तो बाद में देखेंगे। बस इतनी छोटी सी शॉपिंग रही हम लोगों की मेले जा कर के। अच्छा लगता है ना हर छोटी छोटी चीज़ को ख़रीदना। वैसे मैं